इस वीडियो में हमें सामान्य हिंदी व्याकरण है, इसके बारे में आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड है, इसके द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हल करेंगे। सबसे पहले हम संधि है इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्याकरण में संधि का अर्थ है। व्याकरण में संधि का अर्थ है वह क्या होता है। ऑप्शन दे रखे हैं, दो शब्दों का मेल, दो पदों का मेल, प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के मेल, दो वर्णों के मेल या वर्णों तथा शब्दों का मेल। तो व्याकरण के अंदर संधि का अर्थ होता है दो वर्णों के मेल को संधि है वह कहा जाता है, जिसमें प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण का मेल है वह होता है। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर व्यंजन और विसर्ग किसके विभिन्न प्रकार हैं। स्वर व्यंजन और विसर्ग हैं, ये आप सभी जानते हैं, संधि के 3 प्रकार हैं वह होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है वह इसके अंदर सही होगा। स्वर जो संधि है इसके अंदर स्वर और स्वर का योग है वह होता है। स्वर और स्वर का योग है वह होता है। विसर्ग जो संधि है इसके अंदर विसर्ग का योग वह स्वर या व्यंजन के साथ होता है। स्वर या व्यंजन के साथ होता है। व्यंजन संधि है इसके अंदर व्यंजन प्लस स्वर का योग हो सकता है। व्यंजन और व्यंजन का योग इसके अंदर हो सकता है। व्यंजन व व्यंजन का योग इसके अंदर हो सकता है और स्वर व व्यंजन का योग है वह इसके अंदर हो सकता है। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर जो संधि है यह भी 5 प्रकार की होती है। स्वर जो संधि है यह भी 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वर्दी स्वर संधि, वर्दी स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि ये भी 5 प्रकार की है वह होती है। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, और स्वर संधि है इसके 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ, गुण, वर्दी, यण और अयादी संधि। अगला क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि है इसके 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं और स्वर संधि है इसके अंदर स्वर का योग है वह स्वर के साथ होता है। पहली है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ जो स्वर संधि है इसके अंदर ए और आ का योग होता है। ए और आ के साथ तो दीर्घ स्वर आ है यह इससे बनता है। उसके बाद छोटी ई और बड़ी ई का योग छोटी ई और बड़ी ई के साथ होता है तो दीर्घ स्वर ई है वह बनता है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ का योग है वह छोटा यू बड़ा ऊ के साथ हो तो बड़ा ऊ है वह बनता है। इसके बाद है गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि है इसके अंदर ए और आ है जो इनका योग है वह होता है छोटी ई और बड़ी ई के साथ, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ, और री के साथ इसका योग है वह होता है। ए और आ का योग छोटी ई और बड़ी ई के साथ हो तो बनता है ए आ का योग छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ हो तो बनता है ओ, और इसका योग री के साथ हो तो बनता है एर। इसके बाद वर्दी संधि। वर्दी संधि, वर्दी जो संधि है इसके अंदर ए आ का योग जो है, ए आ का जो योग है वह ए आई ओ औ इनके साथ होता है। ए आई के साथ इनका योग जब होता है तो बनता है आई, और ओ औ के साथ होता है तो बनता है औ। यण संधि। यण संधि, यण संधि के अंदर ई है, इसके बाद यदि असमान स्वर, असमान स्वर का मतलब है, असमान स्वर का मतलब है छोटी ई या बड़ी ई है वह इसके अंदर नहीं आनी चाहिए, तो यह बनेगा यह प्लस स्वर इसमें ऐड हो जाएगा। छोटा ऊ और बड़ा ऊ है इसमें असमान स्वर आए तो यह बनता है वह प्लस स्वर, और इसका योग जब री के साथ होता है, री के साथ जब इसका योग है वह होता है तो बनता है रे प्लस अन्य स्वर इसके अंदर ऐड हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है। इसके अंदर कौन सा संधि शब्द है वह सही नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं, रवि और इंद्र। ई और ई का जब योग होता है तो बनता है बड़ी ई, तो इसके अंदर ये होगा रविंद्र। रविंद्र है वह इसके अंदर सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 है वही इसके अंदर सही नहीं है। तथेव है इसका संधि विच्छेद होता है, तथा जोड़ एव इसके अंदर संधि है वृद्धि संधि। नीरोग, नी जोड़ रोग, और मनः जोड़ ताप मनस्ताप, ये इनके संधि विच्छेद है वह होते हैं।
अयादी संधि, अब हम 4 संधियों के बारे में तो पढ़ चुके हैं। अयादी संधि है, इसके अंदर क्या होता है? अयादी संधि जो है इसके अंदर ए और ए का योग है वह असमान स्वर के साथ होता है। असमान स्वर के साथ होता है। ए का जब योग होता है तो बनता है अय, अय बनता है, और अय का योग होता है तो आय बनता है। ओ औ प्लस असमान स्वर, असमान स्वर, तो इसके अंदर क्या बनता है? औ और आउ, औ और आउ है वह बनता है। तो ए के बदले इसके अंदर क्या बनता है? ए के बदले बनता है आय, तो ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अन्वेषण का संधि विच्छेद है। अन्वेषण है, इसका सही संधि विच्छेद है वह क्या होता है? अन्वेषण जो है इसका सही संधि विच्छेद है वह होता है अनु प्लस एषण, अनु प्लस एषण, यह इसका सही संधि विच्छेद है वह होता है। और इसके अंदर कौन सी संधि है? तो इसके अंदर यण सवर संधि है वह होगी, यण सवर संधि है वह इसके अंदर होगी। अगला क्वेश्चन है, उचित संधि युक्त शब्द है। इसके अंदर उचित संधि युक्त शब्द है वह कौन सा है? सट जोड़ यंत्र षड्यंत्र, यह असत्य है, षड्यंत्र है वह ऐसे होगा। अनु जोड़ एसन अन्वेषण, यह सत्य है। अघु उत्तर, इसके अंदर होता है लघु प्लस उत्तर, और ऊ जो मिलकर हैं यह बड़ा ऊ बनाते हैं, दीर्घ स्वर संधि इसके अंदर होगी लघुत्तर। सत्य जोड़ मति है, यह होगा सन्मति, इसके अंदर व्यंजन संधि है वह होगी। अगला क्वेश्चन है, राज ऋषि शब्द में कौन सी संधि है? राज ऋषि शब्द है, इसके अंदर कौन सी संधि है? राज ऋषि, राज ऋषि, महर्षि, वर्ष ऋतु, इन सभी के अंदर जो संधि है वह है गुण संधि, गुण संधि है वह इसके अंदर होगी। महाधन ऋषि, महर्षि, वर्षा धन ऋतु, वर्ष ऋतु, तो इसके अंदर यह ऐसे भी लिख कर देता है वर्षा ऋतु, तो यह असत्य होगा, यह सही होगा। इसके अंदर कौन सी संधि है? तो इसमें गुण संधि है वह होगी। अगला क्वेश्चन है, संधि विच्छेद का उदाहरण है। इसमें से संधि विच्छेद का कौन सा सही उदाहरण है वह इसने पूछा है। सही उदाहरण, तथेव, तथा, धन एव, सवच, सव जोड़ अच, महर्षि, महाजोड़ ऋषि, अन्वेषण, अनुधन एषण, तो इसके अंदर कौन सा है वह सही होगा? तथेव का है, यह इसके अंदर आएगा एव। सवच है, इसका संधि विच्छेद होगा सुधन अच्छा, सुधन अच्छा या अच्छ, यह सवच का होगा। महर्षि है, इसमें सही है, अन्वेषण है, इसके अंदर आएगा महर्षि है, इसमें सही है, अन्वेषण है, इसके अंदर आएगा एषण। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई है? कौन सा विकल्प है जिसके अंदर सही संधि है, इसका प्रयोग नहीं हुआ है? योगी धन इस योगेश, सट जोड़ आनंद षडानंद, नव जोड़ उड़ा नवोडा, वर्षा जोड़ ऋतु वर्ष ऋतु, तो इसके अंदर कौन से में सही संधि का प्रयोग है वह नहीं हुआ है? पहले में नहीं हुआ है, इसका होगा योग धन इस, योग धन इस है वह होता है योगेश, योग धन इस है वह होता है योगेश। अगला क्वेश्चन है, अपेक्षा में कौन सी संधि है? अपेक्षा है, इसके अंदर कौन सी संधि है? तो अपेक्षा है, इसका संधि विच्छेद होता है अप धन इक्सा, अप धन इक्सा है इसका संधि विच्छेद होता है, और इसके अंदर संधि होगी गुण संधि, गुण स्वर संधि। अगला क्वेश्चन है, किसमें सही संधि है? इसमें सही संधि है, उत्तर जोड़ अयन है, यह होगा उत्तरायण, तथा जोड़ एव है, यह होगा तथेव, सत जोड़ मति है, यह होगा सन्मति, सत जोड़ गति है, यह सदगति, ऑप्शन नंबर 4 है वह सही है। अगला क्वेश्चन है, किसकी संधि गलत है? सत जोड़ मार्ग सन्मार्ग, सत जोड़ गति सदगति, सत जोड़ चित्त सचित्त, सत जोड़ शास्त्र सद शास्त्र, तो इसके अंदर कौन सा है वह गलत है? तो इसके अंदर ये दोनों ही असत्य हैं, 3 और 4 हैं वह असत्य हैं, ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था। सत जोड़ चित्त, सत्य जोड़ चित्त है वह होगा सचित, सत्य जोड़ शास्त्र है यह होगा शास्त्र, अच्छा शास्त्र। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में गलत संधि है? दिक धन नाग, दिग्नाग, पितर धन अनुमति, पितरनुमति, नदी जोड़ अर्पण नदेर्पण, सत जोड़ शास्त्र सतशास्त्र,
ऑप्शन नंबर 4 है वह असत्य है। सत्य जोड़ शास्त्र है, इसका होगा सत्शास्त्र। सत्शास्त्र है वह इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है निर्लेप शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। निर्लेप जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद है वह क्या होगा? निर जोड़ लेप, नी है धन लेप, निर्धन अलेप, नी है प्लस लेप। तो इसमें कौन सा है वह सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा, नी है धन लेप। अगला क्वेश्चन है किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? कौन से शब्द का संधि विच्छेद है वह सही नहीं है? सरासन, सर धन आसन, विवादास्पद, विवाद धन आस्पद, सड़ानन सट जोड़ आनन, लोकेशणा, लोक धन ऐषणा। तो इसके अंदर कौन से का सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, इसका संधि विच्छेद सही नहीं है। इसका संधि विच्छेद है वह होगा लोक धन ऐषणा, लोक धन ऐषणा। शरद धन चंद्र का सही संधि क्या होगा? शरद धन चंद्र है, इसका सही संधि है वह क्या होगा? तो इसका सही संधि है वह होगा शरद चंद्र। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निष्ठुर है, इसका सही संधि विच्छेद है वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वैसे होगा, नी है धन ठुर है, इसमें होगा निष्ठुर। विसर्ग संधि के अंदर जब ई या छोटा ऊ है, इसके बाद कै, ख, पे, फे, ए, ठे या से आए, तो इसके बाद इसके अंदर विसर्ग जो है यहाँ पर से है, इसका आगमन है वह होता है, से का आगमन है वह होता है। नी है धन ठुर है, यह होगा निष्ठुर। अगला क्वेश्चन है गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि का इसमें से कौन सा उदाहरण है? महर्षि, महाधन ऋषि, यही है गुण संधि का उदाहरण। पावक है, यह है अयादि संधि का उदाहरण। अभ्युदय, अभिधन उदय है, यह यण संधि का उदाहरण है। मतेक्के, मत धन एके, यह है वर्दी संधि का उदाहरण। तो गुण संधि का उदाहरण है वह 1 नंबर होगा। लुटेरा शब्द का यह आरपीएससी एलडीसी 2011 में पूछा गया है। पटवार मेंस एग्जाम 2016 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। लुटेरा शब्द का सही विभाजन क्या होगा? लुटेरा जो शब्द है इसका सही विभाजन होगा लूट धन एरा। बड़ा ल है, यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा है वह होगी, तो ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। यण स्वर संधि किसमें नहीं है? अभिआवेदन, अभि जोड़ आवेदन, स्वाधीन, सब जोड़ अधीन, इसके अंदर होगी दीर्घ संधि। 2 नंबर ऑप्शन है यह सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द नहीं है? संधि शब्द सही है, कौन सा संधि शब्द है वह इसके अंदर सही है? गुरुपदेश, सदमूर्ति, उच्छृंखल, मिष्टान। तो इसके अंदर कौन सा है वह सही होगा? गुरुपदेश है, इसके अंदर गुरु धन उपदेश है, इससे बनता है गुरु उपदेश देश। यह छोटे ऊ की मात्रा नहीं होगी, बड़े ऊ की मात्रा है वह इसके अंदर आएगी। सदमूर्ति, सदमूर्ति है, यह भी असत्य है। सट धन मूर्ति है, इससे बनता है क्षण मूर्ति, क्षण मूर्ति है वह इससे बनता है। उद धन श्रृंखल, उद धन श्रृंखल है, इससे बनता है उच्च श्रृंखल, तो यह भी असत्य है। मिष्टान है, यह सत्य होगा, मिष्टान है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस विकल्प की संधि सही नहीं है? जल जोड़ ओग झलोग, एक धन एक, एक एक होगा, ये एक एक वर्दी संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 2 है यह असत्य है। अगला क्वेश्चन है विद्यालय शब्द में है। विद्यालय शब्द है, इसके अंदर कौन सी संबंधी है? तो विद्यालय का अर्थ होता है विद्या धन आलय, आ और आ मिलकर दीर्घ स्वर आया है, तो दीर्घ संधि है वह होगी स्वर संधि का जो भाग है। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा संधि शब्द है वह गलत है? मातृ जोड़ आज्ञा, मात्रा क्या, देवी जोड़ अर्पण, देवेर्पण, वाग्धनीश, वाकीश, वर्षा ऋतु, यह होगा वर्ष ऋतु। यहाँ पर आ की मात्रा है यह नहीं आएगी, याद रखना, कई बार क्वेश्चन है वह पूछा गया है। नायक में कौन सी संधि है? नायक है, इसका संधि विच्छेद होता है नई धन अक, और इसके अंदर अयादि संधि है वह होती है पवित्र, पवित्र, ओ धन इतर, पवित्र, भावुक, भव धन अक, भावुक, भावुक। अगला क्वेश्चन है पावक में कौन सी संधि है? पावक है, इसके अंदर कौन सी संधि है? पौ धन अक, पावक, इसके अंदर होगी अयादि संधि। अगला क्वेश्चन है नयन में कौन सी संधि है? नयन के अंदर ने धन अन, नयन है, इसके अंदर भी अयादि संधि है वह सही होगी। निम्नलिखित में से अयादि संधि का उदाहरण है अन्वेष, गायन, विश्वामित्र, यद्यपि। तो इसके अंदर कौन सा है वह सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। गायन जो है यह गई धन अन,
गायन जो है यह अयादी संधि का उदाहरण है। यद्यपि है यह यण संधि का उदाहरण है। यदि धन अपि, यद्यपि। अगला क्वेश्चन है गायक का संधि विग्रह है। गायक है, इसका संधि विग्रह सही क्या होगा? तो इसका होगा गई धन अक। ऑप्शन नंबर 4 है वह इसमें सही होगा। भवन का संधि विच्छेद क्या है? भवन है, इसका सही संधि विच्छेद है वह क्या होता है? तो इसका होता है भो धन अन। अयादी संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है किस क्रम में अयादी संधि नहीं है? नि धन अस्त नयस्त, यहीं पर यण संधि है वह होगी। इसमें यण संधि है वह होगी। ऑप्शन नंबर 1 है, इसमें अयादी संधि नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है महेंद्र है, इसके अंदर कौन सी संधि है? महेंद्र के अंदर कौन सी संधि है? तो महेंद्र का संधि विच्छेद है वह क्या होता है? महाधन इंद्र। महाधन इंद्र है वह इसका संधि विच्छेद होता है और इसके अंदर गुण संधि है वह होगी। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसके अंदर सही होगा। गुण संधि का उदाहरण है सतीश, हरिश्चंद्र, भारतेंदु, लोकेक्षणा। तो गुण संधि का उदाहरण है वह होगा भारतेंदु। भारत धन इंदु। अगला क्वेश्चन है इत्यादि का संधि विच्छेद है। इत्यादि है, इसका संधि विच्छेद है वह क्या होता है? इसका संधि विच्छेद है वह होता है इति धन आदि। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। इसमें यण संधि है वह होगी। महाऔषधम शब्द का सही संधि विच्छेद है। महाऔषधम शब्द है, इसका सही संधि विच्छेद है वह क्या होगा? तो इसका होगा महाधन औषधम, महोषधम। और इसके अंदर कौन सी संधि होगी? तो इसमें वर्दी संधि है वह होगी। अगला क्वेश्चन है प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? प्रत्युपकार है, इसके अंदर कौन सी संधि है? प्रति प्लस उपकार, यण संधि। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है नयून में कौन सी संधि है? नयून है, इसके अंदर कौन सी संधि है वह सही होगी? यण संधि, दीर्घ, वर्दी, अयादी। तो इसके अंदर होता है नी धन ऊन। नी धन ऊन, नयून यण संधि है वह इसके अंदर सही होगी। अगला क्वेश्चन है गिरीश में कौन सी संधि है? गिरीश है, इसके अंदर कौन सी संधि है? तो गिरीश है, इसका संधि विच्छेद होता है गिरिधन इस। और ई और ई मिलकर बड़ी ई है वह बनाते हैं गिरीश। इसके अंदर होगा दीर्घ स्वर संधि। भानुदेह में कौन सी संधि है? भानुदेह है, इसके अंदर कौन सी संधि है? भानु धन उदय। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बनाएंगे बड़ा ऊ, तो होगी दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। गंगोदक, गंगोदक है, इसके अंदर कौन सी संधि है? गंगा धन उदक। गंगोदक है, इसके अंदर कौन सी संधि होगी? तो होगी गुण संधि। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है व्यायाम। व्यायाम है, इसके अंदर कौन सी संधि है? व्यायाम का संधि विच्छेद होता है वी धन आयाम। वी धन आयाम, इसमें होगी यण संधि। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न उदाहरणों को उनके संधि रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। खगेश, सहोदर, प्रेक्षक है, इसके अंदर कौन सी संधि है? तो इसमें होगी गुण संधि। दिग्ग देवता, वाग्देवी, तन्मय है, इसमें होगी व्यंजन संधि। पयोधर, सरोकार, पुरोधा, इनके अंदर होगी विसर्ग संधि। परमोदार्य, महोत्सुके, महेंद्र जालिक है, इनमें होगी वर्दी स्वर संधि। अगला क्वेश्चन है मधुधन आचार्य। मधुधन आचार्य है, इसका सही संधि क्या होगा? तो इसका सही संधि है वह होगा मध्वाचार्य। मध्वाचार्य ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। मध्वाचार्य, इसके अंदर कौन सी संधि है वह होगी? तो इसके अंदर यण संधि है वह होगी। इसी तरह मधुधन अरी, मधुधन अरी है वह होगा मधुवरी। साधुधन आचरण, साधुधन आचरण है, इसका क्या होगा? तो यह होगा साधवाचरण। साधवाचरण, और इनके अंदर यण संधि है वह होगी। अगला क्वेश्चन है साधवाचरण का संधि विच्छेद किस क्रम में है? साधुधन आचरण, ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। किस क्रम में वर्दी संधि नहीं है? सव जोड़, ऐच्छिक, स्वैच्छिक। महाधन ऊर्जा, महोर्जा, जल जोड़, ओक, जलोक, वसुधन एव, वसुदेव। तो इसके अंदर कौन से में वर्दी संधि है वह नहीं है? तो इसमें होगा महोर्जा। महाधन ऊर्जा, महोर्जा है, इसके अंदर कौन सी संधि होगी? इसके अंदर होगी गुण संधि। ऑप्शन नंबर 2 है इसमें सही हो। समास है, इसके बारे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है दो या अधिक शब्दों के परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर दो या अधिक शब्द में से एक स्वतंत्र शब्द बनता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है समास। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा।
अगला क्वेश्चन है समास के कितने भेद होते हैं। सामान्यतः समास है इसके कितने भेद होते हैं, तो इसके 6 भेद हैं वह होते हैं। कौन कौन से? अव्ययभाव समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, समास के 6 भेद हैं वह होते हैं। मूलतः समास है इसके 4 ही भेद है वह माने जाते हैं। 4 ही भेद है वह मूलतः इसके माने जाते हैं। जो द्विगु और कर्मधारय समास है, द्विगु और कर्मधारय समास है, यह तत्पुरुष समास के ही भेद माने जाते हैं। समास कितने भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 6 है वह इसमें सही होगा। मूलतः समास के 4 भेद ही माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जिस समासिक पद में प्रथम पद अव्यय हो, परिणाम स्वरूप पूर्ण पद अव्यय हो, परिणाम स्वरूप पूर्ण पद अव्यय बन जाए, उसे उसमें समास होता है। तो उसे कौन सा समास है वह कहा जाता है, उसे कहते हैं अव्ययभाव समास। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अव्ययभाव जो समास है इसके अंदर प्रथम पद है वह उपसर्ग होता है, प्रथम पद इसमें अवयव भी होता है, दूसरा पद भी इसमें अवयव होता है और शब्द की इसके अंदर आवर्ती भी होती है, शब्द की इसके अंदर आवर्ती भी होती है। पहला पद उपसर्ग, उदाहरण की बात करें तो प्रतिदिन, अवयव यथाशक्ति, दूसरा पद अवयव जीवन भर और शब्द की आवर्ती घर घर। तो इन सभी में अव्ययभाव समास है वह होता है। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में अव्ययभाव समास है। कौन सा विकल्प है जिसके अंदर अव्ययभाव समास है। आमरण, कृष्णार्पण, नीलगाय, चतुरानन। तो कौन से में अव्ययभाव समास है वह स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, आमरण। आमरण है इसके अंदर अव्ययभाव समास है वह होता है। आमरण है इसका समास विग्रह वह क्या होता है, तो समास विग्रह होता है मरण तक। आजीवन, आजीवन है इसके अंदर भी अव्ययभाव समास होता है, इसका समास विग्रह वह क्या होता है, तो जीवन भर। जीवन भर है वह इसका समास विग्रह वह होता है। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में अव्ययभाव समास है। यश प्राप्त, आजीवन, महादेव, पंचतंत्र। कौन से में अव्ययभाव समास है वह स्थित है, तो आजीवन। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। आजीवन है इसमें भी अव्ययभाव समास है वह होता है। आजीवन, आजन्म, आमरण, आसमुंदर, इन सभी के अंदर अव्ययभाव समास है वह होता है। अगला क्वेश्चन है यथाशक्ति शब्द का समास विग्रह है। यथाशक्ति जो शब्द है इसके अंदर समास होता है अव्ययभाव समास और इसका समास विग्रह होता है शक्ति के अनुसार। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। इसके अंदर अव्ययभाव समास है वह होता है, अव्ययभाव समास है वह इसके अंदर होता है। इसी तरह एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो पहला तो हो गया यथाशक्ति, दूसरा हो गया यथाशीघ्र, इसका समास विग्रह हो जाएगा शीघ्र के अनुसार। यथोचित, उचित के अनुसार समास विग्रह हो जाएगा इसका यथार्थ, यथार्थ अर्थ के अनुसार। तो ये सभी हैं, यह अव्ययभाव समास के उदाहरण हैं। यथाशीघ्र, यथोचित, यथार्थ और यथाशक्ति। यथाशक्ति है इसका समास विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। अगला क्वेश्चन है याव जीवन समासिक पद में कौन सा समास है। याव जीवन जो है इसके अंदर कौन सा समास है वह होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, अव्ययभाव समास है वह इसके अंदर होगा। याव जीवन है इसका समास विग्रह है वह क्या होगा, तो इसका समास विग्रह होगा जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत। इसी तरह आजानुबाहु, आजानुबाहु है इसके अंदर कौन सा समास है, तो इसमें भी अव्ययभाव समास ही होता है और इसका समास विग्रह है वह क्या होता है, तो बाहु, बाहु हाथ, बाहु से जानू, जानू का अर्थ घुटनों तक, बाहु से जानू तक। अगला क्वेश्चन है आजानुबाहु शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। लंबे हाथ वाले के लिए, जिसके हाथ छोटे हों, जिसके हाथ घुटनों तक लंबे हों। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, जिसके हाथ घुटनों तक लंबे हों। अगला क्वेश्चन है किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है। कौन से समास में अंतिम पद है वह प्रधान होता है, तो प्रथम जो पद है यह प्रधान होता है अव्ययभाव समास में। अव्ययभाव जो समास है इसके अंदर प्रथम पद प्रधान होता है। द्वितीय पद या अंतिम पद, द्वितीय पद या अंतिम पद है यह प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास और द्विगु समास है, इसके अंदर द्वितीय पद है वह प्रधान होता है। दोनों पद प्रधान कौन से में होते हैं, दोनों पद प्रधान है वह कौन से में होते हैं, तो ये होते हैं द्वंद्व में। द्वंद्व है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अन्य पद प्रधान है, अन्य पद प्रधान है वह कौन से में होता है, तो अन्य पद प्रधान होता है बहुव्रीहि समास में। बहुव्रीहि समास के अंदर होता है, बहुव्रीहि समास के अंदर। ये सभी आपको याद रखने, एग्जाम में इसे क्वेश्चन है वह पूछता है। इस समास में अंतिम पद प्रधान होता है, तो यह होता है तत्पुरुष समास में। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। तत्पुरुष जो समास होता है इसके 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष। तत्पुरुष जो समास है इसके अन्य भेद भी होते हैं, जैसे नए तत्पुरुष,
नए तत्पुरुष है, इसके उदाहरण की बात करें तो कौन कौन से होते हैं, जैसे अनाथ, अज्ञान, अकर्मण्य, अनाथ, अज्ञान, अकर्मण्य। एक होता है लुप्त तत्पुरुष, लुप्त तत्पुरुष, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो उदाहरण की बात करें तो वह है दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, जो इसका समास विग्रह होता है। एक होता है एलुक तत्पुरुष, एलुक तत्पुरुष, और एक होता है उपपद तत्पुरुष। तो ये चार भी इसके भेद हैं वह होते हैं। मुख्यतः इसके भेद जो होते हैं वह 6 भेद होते हैं: कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, समन तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन है पुत्र शोक का सही समासिक विग्रह तथा भेद है। पुत्र शोक है, इसका सही समासिक विग्रह वह क्या होता है, तो इसका होता है पुत्र के लिए शोक, और इसमें समास जो होता है वह तत्पुरुष समास है वह होता है। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है रेल भाड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है। रेल भाड़ा जो शब्द है यह कौन से समास का उदाहरण है, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। रेल भाड़ा जो है यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष में भी यह संप्रदान तत्पुरुष है, इसका भेद है वह होता है, सॉरी संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है वह यह होता है। इसके समास विग्रह की बात करें तो समास विग्रह क्या होता है, रेल के लिए भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा है वह इसका समास विग्रह वह होता है। ऐसे ही संप्रदान तत्पुरुष है, इसके अन्य उदाहरणों की बात करें तो विधानसभा, विधानसभा होता है विधान के लिए सभा, विधान के लिए सभा, विधान के लिए सभा, विधानसभा। रसोई घर, रसोई घर होता है रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। देवालय, देव के लिए आलय। ये सभी हैं यह संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है हस्तलिखित का समास विग्रह है। हस्तलिखित है, इसके अंदर तत्पुरुष समास होता है और इसका समास विग्रह वह होता है हस्त द्वारा लिखा हुआ। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसमें सही होगा, हस्त द्वारा लिखा हुआ। और इसमें कौन सा समास है, कर्ण तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास है वह इसके अंदर होता है, कर्ण तत्पुरुष समास है वह इसके अंदर होता है। इसके अन्य उदाहरणों की बात करें तो हस्तलिखित हो गया तुलसीकृत, तुलसीकृत है, इसका होता है तुलसी द्वारा रचित। मदान्ध, मदान है, मदान्ध है, इसका होता है मद से अंधा, मद से अंधा। मन चाहा, मन चाहा, मन चाहा, मन से चाहा हुआ। जग हसाई, जग हसाई, जग के द्वारा हसाई। अन्य एग्जाम्पलों की बात करें तो रेखांकित, रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, सॉरी रोग पीड़ित है, इसका होता है रोग से पीड़ित, रोग से पीड़ित ही होता है। तो ये सभी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं वह कर्ण तत्पुरुष समास के होते हैं। अगला क्वेश्चन है युद्ध क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र किस समास का उदाहरण है। युद्ध जो क्षेत्र है वह कौन से समास का उदाहरण है। ऑप्शन दे रखे हैं बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष समास। तो कौन से का है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है वह होगा। अगला क्वेश्चन है तुलसीकृत समासिक पद में कौन सा समास है, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित, इसमें होगा कर्ण तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है विधानसभा का समास विग्रह क्या होता है। तो विधानसभा का जो समास विग्रह है वह होता है विधान के लिए सभा, विधान के लिए सभा। और इसमें कौन सा समास होता है, तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष समास है वह इसमें होता है। अगला क्वेश्चन है कष्टापन, कष्टापन है, इसके अंदर कौन सा समास है वह होता है, तो इसमें होता है कष्टापन में तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। कष्टापन का समास विग्रह क्या होता है, तो होता है कष्ट को अपन, कष्ट को अपन, अपन का अर्थ होता है प्राप्त, कष्ट को प्राप्त। और यह कर्म तत्पुरुष जो है इसका उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है मुनि श्रेष्ठ शब्द का उचित समास विग्रह क्या होगा। मुनि श्रेष्ठ शब्द का उचित समास विग्रह क्या होगा, मुनि है जो श्रेष्ठ, मुनियों में सबसे श्रेष्ठ है जो, मुनियों में श्रेष्ठ, मुनियों का श्रेष्ठ। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, मुनियों में सबसे श्रेष्ठ है जो, मुनि श्रेष्ठ। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, मुनि श्रेष्ठ का समास विग्रह है वह मुनियों में सबसे श्रेष्ठ है जो। इसी तरह इसके अन्य उदाहरण की बात करें तो अन्य उदाहरण है वह कौन सा होगा, नर श्रेष्ठ, नर श्रेष्ठ, नरों में श्रेष्ठ। नराधम, नरों में अधम। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। और इसके अन्य एग्जाम्पल है मुनिवर, मित्रवर, ये सभी इसी के एग्जाम्पल है वह होते हैं कविवर, कविवर और कविराज। कवियों में राजा, कवि पुंगव, कवि पुंगव, पुंगव, कवियों में पुंगव, पुंगव का अर्थ होता है श्रेष्ठ। अगला क्वेश्चन है विधानसभा का समास वगैरह, विधान के लिए सभा। अगला क्वेश्चन है जेब कतरा, जेब कतरा है, इसके अंदर कौन सा समास है, जेब कतरा जो है इसके अंदर कौन सा समास है। ऑप्शन दे रखे हैं संप्रदान तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययभाव, कर्म तत्पुरुष। तो जेब कतरा है, इसके अंदर होता है कर्म तत्पुरुष। इसका समास विग्रह क्या होता है, जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। धर्म प्रायण, धर्म में प्रायण, भयभीत, भय के द्वारा भीत, कर्षण आश्रित, कर्षण को आश्रित, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। तो इसके अंदर कौन सा है वह असत्य है समास विग्रह, तो भयभीत, भयभीत है, यह सही नहीं है। यह जो सही समास विग्रह है वह होगा भय से भीत,
भय से भीत। इसी तरह अन्य एग्जाम्पल की बात करें तो भयाक्रांत। भयाक्रांत है वह होता है जिसका होता है भय से आक्रांत, आक्रांत का अर्थ होता है पीड़ित, पीड़ित, और भीत का अर्थ क्या होता है डरा हुआ। अगला अगला क्वेश्चन है सिर दर्द का समास विग्रह है। सिर दर्द का समास विग्रह क्या होगा, तो इसमें होगा सिर में दर्द, सिर में दर्द, और इसमें कौन सा समास है, तो अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष समास है वह इसमें होगा। अगला क्वेश्चन है चीड़ी मार में कौन सा समास है। चीड़ी मार है इसके अंदर कौन सा समास है, कर्म तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, समन तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, कर्म तत्पुरुष। चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। रसोई घर, देशभक्ति। अगला ऑप्शन है गुरु भाई आसातीत। तीसरा है राह खर्च, देश निकाला। चौथा है पदच्युत रोकड़ भाई। तो कौन से में संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। रसोई घर, रसोई के लिए घर, और देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, इन दोनों के अंदर संप्रदान तत्पुरुष समास है वह होगा। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। घुड़सवार, जलमग्न, लोकप्रिय, सेनानायक। तो कौन से में अधिकरण तत्पुरुष समास है वह नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, सेनानायक। सेनानायक है वह होता है सेना का नायक, सेना का नायक, और इसमें संबंध तत्पुरुष समास है वह होता है, संबंध तत्पुरुष समास है वह इसमें होता है। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है। समेकृत, ऋण मुक्त, चक्करपाणी, गृहस्थ। कौन से में तत्पुरुष समास नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, चक्करपाणी। चक्करपाणी जो है इसमें बहुब्रीहि समास है, और इसका जो समास विग्रह होता है, चक्कर है पानी, पानी का अर्थ होता है हाथ, चक्कर है पानी में जिसके वह, जिसके वह, तो कौन होता है विष्णु। तो इसमें बहुब्रीहि समास है वह होगा। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। पूजा घर, यश प्राप्त, घोड़ा गाड़ी, दान पेटी, सत्याग्रह, राह खर्च, मुंह बोला, रसोई घर। तो कौन सा इसके अंदर सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, राह खर्च, राह के लिए खर्च, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, और राह के लिए खर्च, राह के लिए खर्च, राह के लिए खर्च। इसके अंदर जो समास है वह संप्रदान तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। इसके अन्य एग्जाम्पल जो दे रखे हैं, घोड़ा गाड़ी, दान पेटी, दान पेटी है इसमें भी संप्रदान तत्पुरुष समास है। पूजा घर है इसमें भी संप्रदान तत्पुरुष समास है, और इसके अंदर रसोई घर है, रसोई घर है इसमें भी संप्रदान तत्पुरुष समास है वह होता है, रसोई घर, रसोई के लिए घर। अगला क्वेश्चन है समासिक पदों में निहित समास के संबंध में अनुचित विकल्प सुनिए। गुरु दक्षिणा, कर्मधारय समास, अति उत्तम, अव्ययभाव समास, षड ऋतु, दिगु समास, छपानाथ, बहुब्रीहि समास। तो कौन सा इसमें सही होगा, गुरु दक्षिणा। गुरु जो दक्षिणा है इसका समास विग्रह क्या होता है, तो समास विग्रह होता है गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, और इसके अंदर गुरु के लिए दक्षिणा, और इसमें जो समास होगा वह कौन सा होगा, तो संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष समास है वह होगा। अगला क्वेश्चन है रामचरित्र शब्द में कौन सा समास है। रामचरित्र शब्द है इसके अंदर कौन सा समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय, दिग्गु, द्वंद्व। तो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में भी संबंध तत्पुरुष है वह होगा, और इसका समास विग्रह क्या होगा, राम का चरित्र, राम का चरित्र। अगला क्वेश्चन है नीति निपुण शब्द का सही समास विग्रह है। नीति जो निपुण है इसका सही समास विग्रह है वह क्या होता है। नीति निपुण जो है इसके अंदर अधिकरण तत्पुरुष समास है वह होता है, अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास है वह इसके अंदर होता है, तो इसका समास विग्रह होगा नीति में निपुण, ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास है। नवरात्र, अनुदिन, पदगत, धर्माधर्म। कौन सा है, तो इसमें होगा पदगत। पदगत है इसके अंदर तत्पुरुष समास है वह होगा पद को गत, पद को गत, और तत्पुरुष में भी इसमें कर्म तत्पुरुष समास है वह होगा। अगला क्वेश्चन है ग्रामगत शब्द का समास विच्छेद होगा। ग्रामगत जो शब्द है इसका समास विच्छेद है वह क्या होगा, तो इसका होगा ग्राम को गया हुआ, और इसके अंदर कर्म तत्पुरुष समास है, कर्म तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है हितोपदेश शब्द में सही समास है। हितोपदेश में कौन सा सही समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययभाव, कर्मधारय। तो हितोपदेश है इसका जो समास विग्रह होता है वह होता है हित के लिए उपदेश, हित के लिए उपदेश, और इसमें कौन सा समास होगा, तो इसके अंदर संप्रदान तत्पुरुष समास है वह होगा। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में सभी अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। कौन सा विकल्प है जिसमें सभी अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। बाणाहत, जन्मांध, खग, आप बीती, उच्चायोग, थलचर। अगला है ईश्वर दत्त, हथकड़ी, स्नेह मगन, तल्लीन, पर्वतारोहण, आत्ममुग्ध। तो कौन से के अंदर सभी के सभी अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं, ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। तल्लीन है इसका समास विग्रह क्या होता है, तत्व में लीन। पर्वतारोहण है पर्वत पर आरोहण, आत्म मुग्ध है इसमें आत्मा पर मुग्ध।
अगला क्वेश्चन है लोकनायक समासिक पद में निहित समास है। लोकनायक है, इसके अंदर कौन सा समास है वह होता है, तो लोकनायक जो होता है वह होता है लोक का नायक। लोक मतलब जनता का नायक, तो इसमें संबंध तत्पुरुष समास है वह होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है लोकप्रिय शब्द में समास विग्रह होगा। लोकप्रिय जो शब्द है इसका समास विग्रह है वह क्या होगा। लोकप्रिय जो शब्द है इसके अंदर समास है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष समास है वह इसमें होता है लोक में प्रिय, जनता में जो प्रिय है वह लोकप्रिय। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा शब्द में कौन सा समास है। राज्यसभा शब्द है इसके अंदर कौन सा समास है, इसका जो समास विग्रह होता है वह होता है राजा की सभा। राजा की सभा, और इसमें संबंध तत्पुरुष समास है वह होता है। अगला क्वेश्चन है विद्यालय शब्द का सही विग्रह है। विद्यालय शब्द का सही विग्रह है वह क्या है। विद्या में आलय, विद्या को आलय, विद्या से आलय, विद्या के लिए आलय, तो ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा विद्या के लिए आलय। संप्रदान तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है मृत्यु को उन्मुख विग्रह हेतु उपयुक्त समासिक पद है। मृत्यु को उन्मुख उसको कहते हैं मर्त्योन्मुख। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा मर्त्योन्मुख, और यह कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है। कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसी तरह अन्य शब्दों की बात करें तो पतनोन्मुख, पूर्वाभिमुख, पूर्वाभिमुख, कर्माभिमुख। ऑप्शन है कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है। मनमाना में, ईश्वर दत्त में, तुलसीकृत में, पदसंयुक्त में, तो ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। इसके अंदर समास है वह होता है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नीलकंठ, दाल भात, गुरु सेवा, पंजाब, इसमें से कौन सा है यह एक तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा गुरु सेवा। गुरु सेवा जो है, गुरु की सेवा, यह संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है। इस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास है। कर्ण तत्पुरुष समास है वह इसमें से कौन से में है। पथभ्रष्ट, गुणयुक्त, जीवन दान और स्वर्ग पतित, तो कौन से के अंदर इसमें कर्ण तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा गुण युक्त, गुण से युक्त, इसमें कर्ण तत्पुरुष समास है वह होगा। अगला क्वेश्चन है अधिकरण तत्पुरुष में होता है। अधिकरण तत्पुरुष है इसके अंदर क्या होता है, तो इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस शब्द में अपादान तत्पुरुष समास है। कौन से में है पदसंयुक्त, शोकाकुल, बाढ़ पीड़ित और हस्तलिखित, कौन से में, तो ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा पद से संयुक्त, इसके अंदर अपादान तत्पुरुष समास है वह होगा। अगला क्वेश्चन है मेघाच्छादित समासिक पद में कौन सा समास है। इसके अंदर कौन सा समास है। कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष, तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा। 2 नंबर ऑप्शन है वह सही होगा मेघों से आच्छादित। इसी तरह एक होता है हिमाच्छादित, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, हिम से आच्छादित, हिम से आच्छादित। अगला क्वेश्चन है शरणागत शब्द में कौन सा समास है। शरणागत शब्द में कौन सा समास है, तो शरणागत का समास विग्रह होता है शरण को आगत, शरण को आगत, और इसमें तत्पुरुष समास है वह होता है कर्म तत्पुरुष। बलि वेदी के कारक की दृष्टि से कौन सा समास है। बलि वेदी है इसके अंदर कारक की दृष्टि से कौन सा समास है। कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, तो इसमें होगा संप्रदान। बलि वेदी का होता है बलि के लिए वेदी, बलि के लिए वेदी। अगला क्वेश्चन है सरसिज में कौन सा समास है। सरसिज के अंदर कौन सा समास है। बहुब्रीहि समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास है वह इसके अंदर होता है सरसिज। और एक और याद रखना मनसिज, मनसिज। सरसिज तो है यह कमल का पर्यायवाची होता है, और मनसिज है यह कामदेव का पर्यायवाची है वह होता है। इनके अंदर अलुक तत्पुरुष समास है वह होगा। अगला क्वेश्चन है जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह है किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है उसे क्या कहा जाता है। जिस समास के पहले पद में कारक चिन्ह है किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है अलुक तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन है बटमार में कौन सा समास है। नए तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, तो बटमार है इसके अंदर उपपद तत्पुरुष समास है वह होगा। अगला क्वेश्चन है रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह है। रेलगाड़ी जो शब्द है इसके अंदर पहले तो अधिकरण तत्पुरुष समास है वह होता है, अधिकरण तत्पुरुष समास है वह इसमें होता है, और इसका जो समास विग्रह होता है। फ्रेंड्स अब हमें उपसर्ग हैं इनके बारे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न कर दे उसे कहते हैं संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तो उसे कहते हैं उपसर्ग। उपसर्ग जो है यह शब्दों के प्रारंभ में जुड़ते हैं, प्रत्यय है यह शब्द के अंत में जुड़ता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है। परामर्श, पराधीन, पराभव, पराजय, तो कौन सा है जो इसके अंदर परा उपसर्ग से नहीं बना है। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा पराधीन। पराधीन जो है इसके अंदर पर उपसर्ग है वह होता है। परामर्श, पराभव, पराजय और पराक्रम, इन सभी के अंदर परा उपसर्ग है वह होता है। पर उपसर्ग वाले शब्दों की बात करें
तो पराधीन हो गया, एक होता है पराश्रित, पराश्रित है, इसमें भी पर उपसर्ग है, परायण, परोपकार, परायण, परोपकार, परदेसी, परलोक, इन सभी के अंदर पर उपसर्ग है वह होगा। एक और याद रखना, परावलंबन, इन सभी में पर उपसर्ग है वह होगा। परामर्श, पराक्रम, पराभव, पराजय है, इनके अंदर परा उपसर्ग है वह होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपसर्ग के जुड़ने से जय शब्द का अर्थ विपरीत हो जाता है? जय का विपरीत होता है पराजय, तो यह परा उपसर्ग के जुड़ने से होगा। ऑप्शन नंबर 4 है वह इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग है? पराकाष्ठा, पराधीन, परायण, पराश्रित, तो किसमें परा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, पराकाष्ठा में। पराधीन, परायण और पराश्रित है, इसके अंदर पर उपसर्ग है वह होगा। अगला क्वेश्चन है, परामर्श में उपसर्ग है, परामर्श है, इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो परामर्श के अंदर उपसर्ग है वह परा उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? स्वच्छता, सुंदरता, आर्थिक, आधुनिक, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वैसे होगा, स्वच्छता है, इसके अंदर उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग है वह हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? आचार, आचार, विचार, प्रचार, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। आचार है, इसमें आ उपसर्ग है, विचार में वी उपसर्ग है, और प्रचार है, इसमें प्र उपसर्ग है वह होगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द है, अप्रत्याशित शब्द है, इसके अंदर उपसर्ग है, ए उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, प्लस इसके अंदर आशा जो है यह मूल शब्द है, आशा इसके अंदर मूल शब्द है, और इत है वह इसके अंदर प्रत्यय है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग है वह नहीं है? अप उपसर्ग है वह किसके अंदर नहीं है? अपमान, अपवाद, अपादान, अप्रोक्ष, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, अप्रोक्ष है, इसके अंदर अप उपसर्ग है वह नहीं है। अपमान है, इसके अंदर अपवाद और अपादान, इसके अंदर अप उपसर्ग है वह होता है, उपसर्ग है वह होता है। अप उपसर्ग की बात करें तो अपव्यय, अपव्यय जो है इसके अंदर भी अप उपसर्ग है वह होता है। अपेक्षा, अपंग, इन इन सभी के अंदर अप उपसर्ग है वह होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग है? परा उपसर्ग है वह कौन से शब्द में है? परामर्श, परायण, पराधीन और परार्ध, इसमें परा उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, परामर्श है, इसके अंदर परा उपसर्ग है वह होगा। और ये सभी हैं, इनके अंदर पर उपसर्ग है वह होता है, इनके अंदर पर उपसर्ग है वह होता है। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? कौन सा शब्द है जिसके अंदर उपसर्ग का प्रयोग है वह नहीं हुआ है? आजन्म, आधुनिक, आलोचना, आवेदन, तो किसमें नहीं हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा, आधुनिक है, इसके अंदर उपसर्ग का प्रयोग है वह नहीं हुआ है। जबकि अन्य ये जो है इनके अंदर आ उपसर्ग है वह होगा। अगला क्वेश्चन है, किसमें नी उपसर्ग नहीं है? कौन सा है इसमें ऑप्शन जिसमें नी उपसर्ग नहीं है? निष्ठा, निकाय, निकर, निरामय, तो किसमें नी उपसर्ग है वह नहीं है? निरामय में। निरामय है, इसके अंदर निर उपसर्ग है, निर उपसर्ग है वह इसके अंदर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? हम सफर, हम उमर, हम लोग, हम वतन, किसके अंदर उपसर्ग नहीं है? तो इसमें हम लोग हैं, इसके अंदर उपसर्ग है वह नहीं है। हम सफर, हम उमर और हम वतन है, इनके अंदर हम है वह उपसर्ग होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग हैं? कौन सा शब्द है जिसके अंदर 2 से अधिक उपसर्गों का उपसर्ग है इनका प्रयोग है वह हुआ है? व्याकरण, दुर्व्यवहार, समन्वय, पर्यावरण, तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है वह सही होगा? तो दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार है, इसके अंदर 2 से अधिक उपसर्ग हैं उनका प्रयोग है वह हुआ है। 2 या 2 से अधिक जिन शब्दों के अंदर उपसर्गों का प्रयोग हुआ है उनकी बात करें तो पर्यावरण, पर्यावरण है, इसके अंदर हुआ है, परि उपसर्ग है, इसके अंदर आ उपसर्ग है। इसके बाद बात करें तो व्यवहार, व्यवहार है, इसके अंदर वी और औ उपसर्ग हैं, वी और औ उपसर्ग हैं वह इसके अंदर होते हैं। अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष है, इसके अंदर ए उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, इसमें भी 2 उपसर्गों का प्रयोग है वह हुआ है। प्रत्याघात, प्रति उपसर्ग है, इसमें आ उपसर्ग है,
अव्यवस्था, अव्यवस्था है, इसमें भी दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, ए और वी। इसके बाद बात करें समाचार, समाचार है, इसमें भी दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, सम और आ। व्याकरण है, इसके अंदर भी दो उपसर्ग हैं, दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार है, इसके अंदर तीन उपसर्ग होते हैं, दुर उपसर्ग, वी उपसर्ग और औ उपसर्ग। औ उपसर्ग असुरक्षित है, इसके अंदर भी दो उपसर्ग हैं, ए और सु उपसर्ग। तो ये सभी आपको इंपॉर्टेंट हैं, ये सभी आपको याद रखने हैं। दो या दो से अधिक जो उपसर्ग वाले शब्द हैं वह होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग नहीं जुड़े हुए हैं? कौन सा ऐसा शब्द है जिसके अंदर एक से अधिक उपसर्ग नहीं है? स्वाभिमान, अवहेलना, समाचार, पर्यावरण। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, अवहेलना। अवहेलना है, इसके अंदर एक ही उपसर्ग है, एक से अधिक उपसर्ग इसके अंदर नहीं है। स्वाभिमान, समाचार और पर्यावरण है, इनके अंदर दो दो उपसर्ग हैं वह होंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्दों में से एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग है वह हुआ है? असुरक्षित, अत्यंत, अत्याचार, अध्यात्म, निकृष्ट, अभ्यर्थी, प्रत्याघात, अप्रत्यक्ष। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर एक से अधिक उपसर्ग हैं, इनका प्रयोग है वह हुआ है? तो इसमें होगा प्रत्याघात और अप्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में तीन उपसर्ग हैं, इनका प्रयोग है वह हुआ है? कौन सा शब्द है इसके अंदर जिसमें तीन उपसर्ग हैं, इनका प्रयोग है वह हुआ है? सुव्यवस्थित, स्वागत, निराकरण और सम्मेलन। तो होगा सुव्यवस्थित। सुव्यवस्थित है, इसके अंदर सु उपसर्ग, वी उपसर्ग और औ उपसर्ग है, इसका प्रयोग है वह हुआ है। और इसके अंदर इत है वह प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है, स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग है। स्वाभिमान जो शब्द है इसके अंदर कौन सा उपसर्ग है? सव, सवा, सु, से। तो कौन सा होगा? तो इसमें होगा सव उपसर्ग। सव उपसर्ग है, यह स्वाभिमान के अंदर स्थित है। सव उपसर्ग से बनने वाले शब्दों की बात करें तो इसके अंदर स्वावलंबन, स्वावलंबन है, इसके अंदर सव उपसर्ग है वह होगा। स्वराज्य, स्वराज्य है, इसके अंदर सव उपसर्ग है वह होगा। स्वदेश, स्वाभिमान हो ही गया। स्वतंत्र और सौजन, इन सभी के अंदर सव उपसर्ग है वह होता है। अगला क्वेश्चन है, स उपसर्ग रहित शब्द है, इनमें से कौन सा शब्द है जिसके अंदर स उपसर्ग नहीं है? सहित, सहानुभूति, सौधारण, सोल्लास। तो कौन से में स उपसर्ग है वह नहीं होगा? तो यह होगा सहानुभूति। सहानुभूति है, इसके अंदर स उपसर्ग है वह नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, हम सकल में उपसर्ग है, हिंदी उपसर्ग, अंग्रेजी उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग, उर्दू उपसर्ग। तो इसके अंदर कौन सा उपसर्ग होगा? तो इसमें होगा उर्दू उपसर्ग, हम है इसके अंदर है, हम है वह इसके अंदर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनिच्छा, अनुचित, अनुपम, अनुगमन। तो किसमें अन उपसर्ग है इसका प्रयोग है वह नहीं हुआ है? तो यह नहीं हुआ है अनुगमन में। अनुगमन है, इसके अंदर अनु उपसर्ग है वह होगा। अनुगमन है, इसके अंदर अनु उपसर्ग है वह होगा। अगला क्वेश्चन है, सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है सवस्त में, सवास्ति में, सवल्य में, सुलेख में। इसके अंदर सु उपसर्ग का प्रयोग है वह नहीं हुआ है, तो यह नहीं हुआ है सवास्ति के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सु उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है सुशील में, सुनार में, सुकांत में, सुलक्षण में। सु उपसर्ग का प्रयोग है वह इसके अंदर किसमें नहीं हुआ है? तो यह नहीं हुआ है सुनार में। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? नीरस, नीरज, नीरव, निरंतर। कौन सा शब्द है जिसके अंदर उपसर्ग का प्रयोग है वह नहीं हुआ? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा, नीरज के अंदर नहीं हुआ है। नीरस है, इसके अंदर उपसर्ग है वह निर है। नीरव है, इसके अंदर जो उपसर्ग है वह भी निर है, वह भी निर है। निरंतर है, इसके अंदर भी निर उपसर्ग है वह होता है। निरोग है, इसके अंदर भी निर उपसर्ग है वह होता है। निरोग है, इसके अंदर भी निर उपसर्ग है वह होता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्निमेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है
निर्निमेष जो शब्द है इसके अंदर कौन सा उपसर्ग है वह होता है, तो इसमें होता है निर उपसर्ग। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। निर जो उपसर्ग है इससे बनने वाले अन्य शब्दों की बात करें तो कौन कौन से शब्द होते हैं? निराकार, निराकार, निरपराध, निर्देश, निरस्त, निराश्रय, निराश्रय, निर्धन, ये सभी जो शब्द है यह निर उपसर्ग से निर्मित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द निर उपसर्ग से नहीं बना है? निर्मित, निर्मिति, निरस्त, निराश्रय, निरोध। तो कौन सा शब्द है इसके अंदर वह निर उपसर्ग से नहीं बना है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। इसके अंदर नी उपसर्ग है वह होता है। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं लगा है? अनु उपसर्ग का प्रयोग कौन से में नहीं हुआ है? अनिवति, अन्वेषण, अनंत, अनुज्ञा। कौन से में अनु उपसर्ग है वह नहीं है? तो यह नहीं है अनंत के अंदर, इसके अंदर अन उपसर्ग वह होता है। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? कौन सा है जिसमें अनु शब्द का प्रयोग, अनु उपसर्ग है इसका प्रयोग नहीं हुआ है? अनुपयोगी, अनुदात, अनुमान, अन्वीक्षण, अनुभव, अन्वेषण, अनुभाव, अनुराग। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह होगा। इसके अंदर अनु उपसर्ग है इसका प्रयोग है वह नहीं हुआ है। पहले मैं भी ऐसे ही रील्स डाला करता था, मेरे रील्स पे व्यूज ही नहीं आते थे। फिर मैंने एक सीक्रेट जगह से अपनी रील्स को वायरल करना हुआ है। अनुदात जो है इसके अंदर उपसर्ग होता है अन। अनुपयोगी है इसके अंदर भी अन उपसर्ग है वह होता है। अनुर्वर है इसके अंदर भी अन उपसर्ग है वह होता है। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में अनु उपसर्ग, अनु उपसर्ग है इसका प्रयोग है वह नहीं हुआ है? अनुदात, अनुवर, अन्वे, अनुशासन, अनुभव, अन्वेषण, अनुराग और अनुचर। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, अनुदात और अनुर्वर। इसके अंदर उपसर्ग है वह होता है अन। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? कु उपसर्ग का प्रयोग है वह इसमें कौन से में नहीं हुआ है? कुरूप, सॉरी कुफल, कुमार्ग, कुरूप और कुसुम। इसके अंदर कु उपसर्ग का प्रयोग है वह नहीं हुआ है, तो यह होगा 4 नंबर ऑप्शन कुसुम है। इसके अंदर कु उपसर्ग है इसका प्रयोग नहीं हुआ है। कु उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं कुफल, कुमार्ग, कुरूप, कुचाल, कुपुत्र, कुकर्ते, कुकर्म। ये होता है कु का जो अर्थ होता है ये होता है बुरा। अगला क्वेश्चन है, निर्जीव का अर्थ है, निर्जीव का अर्थ है वह क्या होता है? तो निर्जीव का अर्थ होता है वह जीवन रहित, जीवन रहित होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग लगा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्कर्ष है इसके अंदर कौन सा उपसर्ग है वह स्थित है? तो इसमें उत उपसर्ग है वह होगा। उत जो उपसर्ग है इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है वह पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्थान। उत्थान है इसके अंदर उत उपसर्ग है। उत्कर्ष है इसके अंदर उत्तम, उत्तम है इसके अंदर उत उपसर्ग है वह होगा उद्योग। उद्योग है इसके अंदर होगा उन्नति, उन्नति है इसके अंदर भी उत उपसर्ग है वह होगा। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, उद्योग में कौन सा उपसर्ग है? उद्योग के अंदर कौन सा उपसर्ग है? तो अभी हमने पढ़ा उत उपसर्ग है उद्योग में। उत धन योग, उत धन योग, उद्योग। अगला क्वेश्चन है, एक कम के लिए प्रयुक्त होने वाला उपसर्ग है। एक कम के लिए प्रयुक्त होने वाला उपसर्ग है वह कौन सा है? तो वह होगा उन, उन उपसर्ग है वह होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए 19, 19 है इसके अंदर उन उपसर्ग है वह होता है। तो यह 20 से एक कम है 19, एक कम के लिए उन है इसका प्रयोग है वह होता है। अगला क्वेश्चन है, आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आ उपसर्ग का प्रयोग इसके अंदर कौन से में नहीं हुआ? आक्रांत, आकस्मिक, आकर्षण और आकार। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। आकस्मिक है इसके अंदर आ उपसर्ग का प्रयोग है वह नहीं हुआ है। आक्रांत, आकर्षण और आकार है इसके अंदर आ उपसर्ग है वह होता है। अगला क्वेश्चन है, अध उपसर्ग नहीं लगा है। अध उपसर्ग है यह कौन से में नहीं लगा है? अधर्म, अधमरा, अधपका, अधजला। तो ये तो आपको देखने से ही पता चल रहा है। अधर्म है इसके अंदर अध उपसर्ग है वह नहीं लगा है। एक अध कचरा, अध कचरा है इसके अंदर भी अध उपसर्ग ही होता है। अगला क्वेश्चन है, संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? संस्कार जो शब्द है इसके अंदर कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें उपसर्ग होगा सम।
ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, सम उपसर्ग है वह होगा। एक हमने अभी अभी पढ़ा है अध उपसर्ग, तो इसके अंदर एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा गया है, अध खिला के अंदर कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें भी अध उपसर्ग है वह होगा। सम उपसर्ग की बात करें तो यह कौन कौन से शब्दों के अंदर होता है, तो समकालीन, समकालीन है, इसके अंदर सम उपसर्ग है वह होगा। समकोण, समकोण में होगा संतोष, संतोष है, इसके अंदर होगा संगति, संगति है, इसके अंदर भी सम उपसर्ग है वह होता है। संसार, संसार के अंदर संजय, संहार, संपूर्ण, इन सभी के अंदर सम उपसर्ग है वह होता है। अगला क्वेश्चन है संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें सम उपसर्ग है, अभी हमने पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है स्वागत में कौन सा उपसर्ग है वह लगा है, स्वागत है, इसके अंदर कौन सा उपसर्ग है, तो सु उपसर्ग है वह इसमें होगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिष्ठा में कौन सा उपसर्ग है वह लगा है, प्रतिष्ठा के अंदर कौन सा उपसर्ग है, तो इसके अंदर है प्रति उपसर्ग, ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। प्रत्येक है, इसके अंदर भी प्रति उपसर्ग होता है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष है, इसमें भी प्रति उपसर्ग है वह होता है। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में अधि उपसर्ग है वह नहीं लगा है, अधि उपसर्ग है वह किसमें नहीं लगा है, अध्यादेश, अधिपति, अधिकरण, अधोमुख, तो इसमें कौन से में, 4 में नहीं लगा है। अधो जो मुख है इसके अंदर उपसर्ग होता है वह अधय उपसर्ग है वह होता है। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में अति उपसर्ग है वह लगा हुआ है, अति उत्तम, अंतर्यामी, अध्यापक, अभ्युदय, तो इसमें अति उत्तम, अति धन उत्तम, इसके अंदर अति उपसर्ग है वह होगा। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में सम उपसर्ग नहीं लगा है, सम उपसर्ग है वह कौन से में नहीं लगा हुआ है, समर्थ, संतोष, संस्कृत, सज्जन, सज्जन है, इसके अंदर कौन सा उपसर्ग होता है, तो इसके अंदर उपसर्ग होता है सत उपसर्ग, ऑप्शन नंबर 4 है वह इसमें सही होगा। सत उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, सशास्त्र, सतर्क, सदिशा, सद्रूप, कौन सा शब्द है वह सत उपसर्ग से नहीं बना है, तो यह होगा सतर्क, सतर्क शब्द है यह सत उपसर्ग से नहीं बना है। अगला क्वेश्चन है सचरित्र शब्द में उपसर्ग है, सचरित्र जो शब्द है इसके अंदर कौन सा उपसर्ग है वह लगा हुआ है, तो इसमें सत उपसर्ग है वह होता है। अगला क्वेश्चन है किस क्रमांक में बद उपसर्ग नहीं है, बद जो उपसर्ग है वह कौन से में नहीं है, बदकिस्मत, बदनाम, बदहजमी, बदस्तूर, तो कौन से में नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। बदस्तूर है, इसमें बद उपसर्ग है वह नहीं है। बदनाम, बदकिस्मत, बदहजमी, इन सभी के अंदर बद उपसर्ग है वह लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है, सु उपसर्ग है वह इनमें से कौन से में नहीं लगा है, ऑप्शन दे रखे हैं स्वस्ति, स्वल्प, स्वागत, सौगत, तो कौन से में इसमें सु उपसर्ग है वह नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, सौगत में नहीं है। स्वस्ति, स्वल्प और स्वागत है, इनके अंदर सु उपसर्ग है वह लगा हुआ है। उज्जवल में कौन सा उपसर्ग है, उज्जवल है, इसके अंदर कौन सा उपसर्ग है वह होता है, तो इसके अंदर उत उपसर्ग है वह होता है, ऑप्शन नंबर 4 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है, निलंबन है, इसमें नी, निराकरण में निर, दुर्योधन में दू, अपहरण में अप, तो कौन सा होगा, इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह होगा, दुर्योधन है, इसके अंदर दुर उपसर्ग है वह होता है। अगला क्वेश्चन है अभी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, अभ्यागत, अभ्यास, अभ्युदय, अभिन्न, कौन सा है जिसके अंदर अभी उपसर्ग नहीं है, तो वह होगा 4, अभिन्न है, इसके अंदर अभी उपसर्ग है वह नहीं होता है। अभी उपसर्ग है यह अभ्यागत में होता है, अभ्यास में होता है, अभ्युदय में होता है, अभ्यर्थी है, इसके अंदर भी होता है, अभिषेक के अंदर होता है, अभिषेक है, इसके अंदर होता है, और अभिनय, इन सभी के अंदर अभी उपसर्ग है वह होता है। एक अभिष्ट। अगला क्वेश्चन है अभी उपसर्ग किस शब्द में प्रयुक्त होता है, अभी जो उपसर्ग है इसका प्रयोग है वह, इसका जो इस उपसर्ग का अर्थ है वह क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है सामने, पास और विशेष, ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है नी उपसर्ग से बना शब्द है, नी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, निराकार, निर्मल, नियंत्रण, निरोग, कौन से में नी उपसर्ग है वह स्थित है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, नी उपसर्ग है, नी धन नियंत्रण, नियंत्रण में लगा हुआ है। नी उपसर्ग से बने अन्य शब्दों की बात करें तो निबंध जो है इसके अंदर भी नी उपसर्ग है वह होता है, नी उपसर्ग है वह इसके अंदर होता है। निवास, निवास में नी उपसर्ग है वह होता है। निवारण, इन सभी के अंदर नी उपसर्ग है वह होता है। एक नियम,
अगला क्वेश्चन है उर्दू उपसर्ग ला किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? उर्दू का जो उपसर्ग ला है यह किस अर्थ के अंदर प्रयुक्त होता है? तो यह होता है बिना। ला इलाज, ला इलाज जो इससे बना हुआ शब्द है, इसमें ला इलाज और इसका अर्थ होता है ला का बिना। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? अधि उपसर्ग है वह इसके अंदर कौन से में नहीं लगा हुआ है? अध्यात्म, अभ्युदय, अधिक्षण, अधितेय का किसमें नहीं लगा हुआ है? अधि, तो अभ्युदय के अंदर नहीं लगा हुआ है। अभ्युदय है इसके अंदर है अभिधन उदय। अध्यात्म, अधिक्षण और अधितेय का है, इनके अंदर सभी में अधि उपसर्ग है वह होता है। अध्यात्म, अध्यात्म, अधिक्षण, अधितेय का और अध्ययन, अध्ययन है इसके अंदर भी अधि उपसर्ग है वह होता है। अगला क्वेश्चन है अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग है वह लगा हुआ है? तो अभी हमने पढ़ा अध्ययन। अध्ययन में अधि धन अयन, अधि धन अयन, अध्ययन में अधि उपसर्ग है वह होता है। अध्यादेश के अंदर भी अधि उपसर्ग है वह होता है अधि धन आदेश। अगला क्वेश्चन है किस क्रम में सही उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? अभिष्ट, उच्छ्वास, आरोहण, परीक्षा। तो इसके अंदर कौन सा है सही होगा? इसमें सही होगा आरोहण। आरोहण वह सही होगा। अभिष्ट है इसके अंदर अभि उपसर्ग है, उच्छ्वास है इसके अंदर उत उपसर्ग है, परीक्षा है इसके अंदर परि उपसर्ग है वह होता है। अगला क्वेश्चन है निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निश्चल जो शब्द है इसमें उपसर्ग होता है निस उपसर्ग। निस उपसर्ग है वह इसमें होता है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है प्रत्ययों के प्रयोग से खाली स्थान, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ऑप्शन दे रखे हैं नए प्रत्ययों का निर्माण होता है, शब्दों के अर्थ में परिवर्तन नहीं होते हैं, अर्थ को नया रूप मिलता है, नए शब्दों का निर्माण है वह होता है। तो प्रत्यय जो है यह शब्दांश शब्दों के अंत में लगते हैं या शब्दों के जो धातु रूप होते हैं उनके अंत में लगते हैं और इनसे नए शब्दों का निर्माण है वह होता है। ऑप्शन नंबर 4 है इसके अंदर सही होगा। उपसर्ग है वह शब्दों के प्रारंभ में लगते हैं और प्रत्यय है यह इनके शब्दों के अंत में लगते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय है इसके कितने प्रकार होते हैं? तो प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, और एक होता है तदित प्रत्यय। ये 2 प्रकार हैं वह प्रत्यय के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कृत प्रत्यय है यह कितने प्रकार के होते हैं? कृत प्रत्यय है यह कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं 5, 3, 4, 6। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, 5 प्रकार के होते हैं। कृत जो प्रत्यय होते हैं यह जो क्रियापद होते हैं, क्रियापदों के मूल जो शब्द होते हैं उनके साथ लगते हैं कृत प्रत्यय और इन्हें 5 भागों में बांटा जाता है। 5 भागों में इसे बांटा जाता है। एक तो कर्तृवाचक, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक और एक क्रियाबोधक, क्रियाबोधक। तो कृत जो प्रत्यय है यह 5 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द कृत प्रत्यय से बने हुए हैं? इनमें से कौन सा विकल्प है जिसके अंदर सभी जो शब्द हैं यह कृत प्रत्यय से बने हुए हैं? ऑप्शन दे रखे हैं बचत, छात्रा, कारक, भगोड़ा, तेली, मिठास, घबराहट और कोंते। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। कारक और भगोड़ा हैं ये दोनों कृत प्रत्यय से बने हुए हैं। कारक और भगोड़ा हैं यह कर्तृवाचक, कर्तृवाचक जो कृत प्रत्यय का प्रकार होता है उसके ये उदाहरण हैं कारक और भगोड़ा। अन्य उदाहरणों की बात करें तो पियक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़, घुमक्कड़, लेखक, गायक, होनहार और पालनहार। तो ये सभी जो उदाहरण हैं यह कृत प्रत्यय के होते हैं। पियक्कड़ और घुमक्कड़ है इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें अक्कड़ प्रत्यय है वह लगा हुआ है। लेखक और गायक है इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें अक प्रत्यय है वह लगा हुआ है। होनहार और पालनहार है इनमें हार प्रत्यय है वह लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में कृदंत, कृदंत कृत प्रत्यय युक्त, कृदंत जो कृत प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं उनको कृदंत शब्द है वह कहा जाता है। तो किस विकल्प में कृदंत शब्द है? ऑप्शन दे रखे हैं भारतीय, राष्ट्रीय, ग्रामीण, करणीय। तो कौन सा इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। करणीय है यह एक कृत प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। कृत जो प्रत्यय है यह धातु अर्थात जो क्रियापद होते हैं इनके मूल रूप के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण है वह करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। करणीय जो है यह एक कृत प्रत्यय युक्त शब्द है। अगला क्वेश्चन है किस क्रम में कृत प्रत्यय का भेद नहीं है? भाववाचक कृत प्रत्यय, संबंधवाचक, क्रियावाचक, कर्मवाचक। तो अभी हमने पढ़ा कृत प्रत्यय है इसके 5 प्रकार होते हैं कर्तृवाचक, कर्मवाचक, भाववाचक, करणवाचक और क्रियाबोधक। तो इसमें संबंधवाचक है यह इसका प्रकार है वह नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है किस क्रम में भाववाचक कृत प्रत्यय है?
भाववाचक कृत प्रत्यय है वह कौन से शब्द में है? लिखाई, पियक्कड़, लुटेरा, चालाक। तो कौन से के अंदर इसमें भाववाचक कृत प्रत्यय है वह होगा? ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, लिखाई। भाववाचक कृत जो प्रत्यय होते हैं यह क्रिया से भाववाचक जो संज्ञा है इसका निर्माण है वह करते हैं। तो इनके उदाहरणों की बात करें तो मार, लूट, तोल, पुकार, ये सभी भाववाचक कृत प्रत्यय से बने हुए हैं और इनके अंदर प्रत्यय है वह अ प्रत्यय है। इसी तरह पूजा, भूला, भटका, इनके अंदर आ प्रत्यय है वह लगा हुआ है। अन्य इसके एग्जाम्पल की बात करें तो फिसलन, चलन, ऐठन, इनके अंदर न प्रत्यय है वह लगा हुआ है। समझौता, समझौता है, इसके अंदर ओता प्रत्यय है वह लगा हुआ है। करनी, होनी, मिलनी, इनके अंदर कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें नी प्रत्यय है वह इसमें लगा हुआ है। धमकी, बोली, हंसी, इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें ई प्रत्यय है वह लगा हुआ है। और ये सभी भाववाचक कृत प्रत्यय है उसके प्रकार है। अगला प्रश्न है, तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तद्धित प्रत्यय है ये कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, 6 प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय है वह 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय है इनके 5 प्रकार होते हैं और तद्धित प्रत्यय है इसके 6 प्रकार होते हैं। इसके 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार: कर्तरीवाचक, भाववाचक, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, अप्रत्ययवाचक, अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्यय, स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्यय और उनतावाचक तद्धित प्रत्यय। तो ये 6 प्रकार हैं वह तद्धित प्रत्यय है वह इसके होते हैं। कृत वाचक जो तद्धित प्रत्यय है इसके उदाहरणों की बात करें तो सुनार, लुहार, सुनार, लुहार आदि जो शब्द होते हैं यह कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय के होते हैं। भाववाचक तद्धित प्रत्यय है, इसके उदाहरणों की बात करें तो इसमें खुदाई, खुदाई, बुराई, भलाई, बुढ़ापा, सुंदरता, मित्रता, महानता, बचपन, लड़कपन, बचपन, लड़कपन, पागलपन, और इसके अंदर बपोती जो ओती प्रत्यय से बनता है। तो ये सभी भाववाचक हैं, इसके उदाहरण हैं। अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय है, इसके उदाहरणों की बात करें तो इससे वासुदेव, मानव, राघव, ये हैं, यह अप्रत्यय से बनते हैं। अन्य की बात करें तो जानकी, वाल्मीकि, ये सभी बनते हैं ई प्रत्यय से, बड़ी ई है इस प्रत्यय से बनते हैं। स्त्री बोधक है, इनकी बात करें तो छात्रा, छात्रा हो गई, ठकुराइन, ठकुराइन, पंडिताइन, चौधराइन, इनमें आइन प्रत्यय है वह होता है, आइन प्रत्यय है वह होता है। देवरानी, जेठानी, रणजी के क्या मैचेस चल रहे हैं ना? क्या? कौन राजू मैचेस? देवरानी, जेठानी, इंद्रानी, ब्राह्मणी है, इनमें आनी प्रत्यय है वह होता है। शेरनी, मोरनी, चांदनी, शेरनी, मोरनी, चांदनी है, इनमें नी प्रत्यय होता है। ये स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं। स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय है, इसके उदाहरण है वह होते हैं। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय है, इसके उदाहरणों की बात करें तो चचेरा, ममेरा, चचेरा होता है, ममेरा होता है, इनमें एरा प्रत्यय है वह होता है। दयालु, कृपालु, दयालु, कृपालु है, इनमें आलू प्रत्यय है वह होता है। बुद्धिमान, शक्तिमान, बुद्धिमान, शक्तिमान, इनमें मान प्रत्यय है वह होता है। सामाजिक, सामाजिक है, इसमें इक प्रत्यय होता है और यह संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है। तद्धित जो प्रत्यय होते हैं, तद्धित जो प्रत्यय होते हैं ये क्रिया जो धातु रूप होते हैं इनको छोड़कर संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम है, इन सभी के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण है वह करते हैं। कृत प्रत्यय हैं, यह क्रिया जो होती है क्रिया के मूल रूप के साथ लगकर नए शब्दों का निर्माण है वह करते हैं। अगला प्रश्न है, वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनके रूप को बदल देते हैं वे कहलाते हैं। संज्ञा शब्दों के साथ कौन से लगते हैं? तो क्रिया को छोड़कर संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि है, इनके साथ लगते हैं तद्धित प्रत्यय। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी प्रत्यय स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय हैं? कौन से में है? प्रिया, वारी, अथोड़ी, देवरानी, लेखिका, इंद्रानी, ननद, शेरनी, जलज, सेठानी, मोरनी, खटोला। तो ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। देवरानी, लेखिका, इंद्रानी, इंद्रानी है, सेठानी है, ये सभी होते हैं वह स्त्री बोधक प्रत्यय के। तो इसमें है ऑप्शन नंबर 2 में सभी स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, किस क्रम में भाववाचक प्रत्यय है? भाववाचक प्रत्यय है वह कौन से के अंदर है? मर्दानगी, टोपी वाला, बपोती, बहुतायत। तो कौन से में होगा? तो यह होगा ऑप्शन नंबर 2 में, टोपी वाला है, इसके अंदर भाववाचक प्रत्यय है वह होगा, इसमें वाला प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, किस क्रम में भाववाचक संज्ञा तद्धित प्रत्यय नहीं है? एकांतर, न्यायिक, फिरौती, मधुरिमा। तो इसमें से कौन से में ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा? फिरौती है, इसके अंदर नहीं है।
फिरौती जो है इसके अंदर फिरना है, यह एक क्रिया होती है और इसमें लगता है ओती प्रत्यय, तो यह एक कृत जो कृत जो प्रत्यय है उसका एक उदाहरण है। क्रिया के साथ जो जुड़ते हैं वह कर्तरी, और क्रिया को छोड़कर संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जुड़ते हैं वह तद्धित प्रत्यय हैं वह होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईन प्रत्यय से निर्मित शब्द है, इनमें से कौन सा ईन प्रत्यय से निर्मित शब्द है? नाइन, पंडिताइन, कुलीन, ठकुराइन। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। कुलीन है इसके अंदर ईन प्रत्यय है वह लगा हुआ है। नाइन, पंडिताइन, ठकुराइन, इन सभी के अंदर जो प्रत्यय लगा हुआ है वह है आइन प्रत्यय। आइन प्रत्यय है वह इसके अंदर लगा हुआ है और ईन प्रत्यय से निर्मित शब्द है वह कुलीन शब्द होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में ईन प्रत्यय नहीं है? नमकीन, रंगीन, गमगीन, शौकीन। कौन से में ईन प्रत्यय है वह नहीं लगा हुआ है? तो नहीं लगा हुआ है गमगीन के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। गमगीन है यह बना है गम धन गीन, तो इसके अंदर गीन प्रत्यय है वह लगा हुआ है। शौकीन, रंगीन और नमकीन है, इनके अंदर ईन प्रत्यय है वह होता है। और एक पीछे उदाहरण आया है कुलीन। अगला प्रश्न है, पेतृक शब्द में इक प्रत्यय के साथ मूल शब्द है। पेतृक जो शब्द है इसके अंदर इक प्रत्यय है वह लगा हुआ है, तो इसमें मूल शब्द कौन सा है? मूल शब्द है वह होता है इसमें पितृ। पितृ धन इक से बनता है पेतृक। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? एरा प्रत्यय है वह कौन से में नहीं लगा हुआ है? घनेरा, सपेरा, सवेरा, ममेरा। कौन से में नहीं है? सवेरा में नहीं होगा एरा प्रत्यय। घनेरा, सपेरा, ममेरा, सचेरा। सचेरा के अंदर भी एरा प्रत्यय है वह होता है। ममेरा, घनेरा और सपेरा, और एक याद रखना ननेरा। अगला क्वेश्चन है, कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द है यह कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है? बेकार, कलाकार, कुंभकार, तक्षकार। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। बेकार है इसके अंदर कार प्रत्यय है वह नहीं लगा हुआ है। कलाकार, कुंभकार, तक्षकार, काश्तकार, ये सभी हैं, इनमें कार प्रत्यय है वह होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में कार प्रत्यय नहीं है? निराकार, सलाहकार, दस्तकार, पेशकार। कौन से में नहीं है? तो निराकार के अंदर नहीं है। निराकार है इसके अंदर निर तो उपसर्ग लगा हुआ है और आकार इसके अंदर यह शब्द है, मूल शब्द। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित शब्दों में एक शब्द में नी प्रत्यय नहीं है, उसका चयन कीजिए। कौन से में नहीं है? मोरनी, बामनी, ऊंटनी, चांदनी। कौन से में नी प्रत्यय है वह नहीं लगा हुआ है? तो बामनी है इसमें नी प्रत्यय है वह नहीं लगा है। मोरनी, चांदनी, ऊंटनी, शेरनी के अंदर नी प्रत्यय है वह होता है। नटनी के अंदर नी प्रत्यय है वह होता है। जाटनी के अंदर नी प्रत्यय है वह होता है। भीलनी है इसके अंदर नी प्रत्यय है वह होता है। बामनी है इसमें नी प्रत्यय है वह नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? कौन सा शब्द है जिसमें दान प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? इत्रदान, रक्तदान, खानदान, कलमदान। तो कौन सा सही होगा? रक्तदान। रक्त जो दान है इसमें दान प्रत्यय नहीं है। कलमदान, खानदान, इत्रदान, पीकदान, ईकदान, ये सभी शब्द हैं, इनके अंदर दान प्रत्यय है वह लगा हुआ है। रक्तदान है इसके अंदर दान प्रत्यय है वह नहीं होता है। धूपदान, धूपदान है इसमें भी दान प्रत्यय है वह होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है? कौन सा शब्द है जिसके अंदर कृत प्रत्यय है वह नहीं लगा हुआ है? मारक, दानव, लड़ाकू, करणीय। कौन से में नहीं लगा हुआ है कृत प्रत्यय? तो दानव के अंदर नहीं लगा हुआ है। दानव जो है इसके अंदर तद्धित प्रत्यय है। तद्धित में भी यह अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय है। अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय है वह दानव के अंदर स्थित है। दानव के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद शब्द में इक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनता है? उपनिषद शब्द है इसके अंदर इक प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? तो यह बनेगा औपनिषदिक। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। इक जो प्रत्यय है समाज के अंदर, इक प्रत्यय जब हम लगाएंगे तो यह बनता है सामाजिक। समाज के अंदर इक प्रत्यय लगाते हैं तो यह बनता है सामाजिक। योग है इसके अंदर इक प्रत्यय है वह लगाएंगे तो यह बनेगा यौगिक। यौगिक है वह बनता है। भूत के अंदर इक प्रत्यय जब लगता है तो यह बनता है भौतिक। भौतिक बनता है। व्यक्ति है इसके अंदर जब हम इक प्रत्यय लगाते हैं तो यह बनता है व्यक्तिक। व्यक्तिक है वह बनता है। ये सभी एग्जाम्पल हैं, यह आप याद रखना। इतिहास के अंदर इक प्रत्यय लगाने पर क्या बनता है? इतिहास धन इक। इतिहास में इक प्रत्यय लगाने पर यह बनता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक वह बनता है। और उपनिषद में जब इक प्रत्यय लगता है तो यह बनता है औपनिषदिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इक प्रत्यय से बनने वाला सही शब्द नहीं है। इक प्रत्यय से बनने वाला कौन सा शब्द है वह सही नहीं है? अलंकारिक, सामाजिक, लौकिक, व्यापारिक। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अलंकारिक है इसमें इक प्रत्यय है वह नहीं है। सामाजिक, लौकिक और व्यापारिक है, ये तीनों शब्द हैं वह इक प्रत्यय से बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रायोगिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रायोगिक शब्द है इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है वह लगा हुआ है? तो प्रयोग जो है इसके अंदर जब हमें इक प्रत्यय लगाते हैं, प्रयोग में इक प्रत्यय लगाते हैं तो यह बनता है प्रायोगिक। प्रायोगिक है वह बनता है। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसमें सही होगा। इसमें इक प्रत्यय है वह लगा हुआ है।
अगला क्वेश्चन है, इक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, सात्विक, निमित्तिक, दैनिक, मोहक। कौन सा है इसके अंदर जो इक प्रत्यय से नहीं बना हुआ है? तो यह है मोहक। ऑप्शन नंबर 4 है वह इसके अंदर सही होगा। अंश शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? अंश शब्द है, इसके अंदर इक प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा आंशिक। आंशिक है वह बनता है। ऑप्शन नंबर 2 है, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति शब्द में मूल शब्द एवं प्रत्यय हैं। व्यक्ति धन इक, व्यक्ति और इक प्रत्यय से बनता है व्यक्तिक, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसमें इक प्रत्यय नहीं है? शक्तिवर्धक, लौकिक, प्रासंगिक, विचारिक। कौन से में इक प्रत्यय है वह नहीं लगा हुआ है? तो यह है शक्तिवर्धक। समाज शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर क्या बनता है? तो यह बनता है सामाजिक। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आई प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? लिखाई, पढ़ाई, चलनी, चढ़ाई। इसके अंदर कौन सा है वह आई प्रत्यय से नहीं बना है? तो नहीं बना है चलनी। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। आई प्रत्यय से बनने वाले शब्दों की यदि हम बात करें तो इसमें लिखाई होता है, चढ़ाई होता है, लड़ाई इसके अंदर होता है, इसी तरह कमाई, पिटाई, कटाई, पिटाई, कटाई, ये सभी हैं, यह आई प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं वह होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आहट। आहट प्रत्यय से कौन सा शब्द है वह नहीं बना हुआ है? आहट जो प्रत्यय है इससे कौन सा शब्द है वह नहीं बना हुआ है? एक तो आहट और एक होता है आवट। तो इन दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, आहट और आवट प्रत्यय से। ऑप्शन दे रखे हैं, रुकावट, कड़वाहट, चिल्लाहट, घबराहट। कौन से में आहट प्रत्यय है वह नहीं लगा हुआ है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, रुकावट। रुकावट है, इसके अंदर आवट प्रत्यय है वह होता है। आवट प्रत्यय है वह इसके अंदर होता है। आवट प्रत्यय से बनने वाले शब्दों की बात करें तो मिलावट, मिलावट, रुकावट हो गया, रुकावट हो गया, बनावट, सजावट, बनावट, सजावट, लिखावट, लिखावट, ये सभी हैं इनके अंदर। और एक थकावट, इनके अंदर आवट प्रत्यय है वह होता है। आहट प्रत्यय है वह कौन कौन से में होता है? कड़वाहट, चिल्लाहट, घबराहट, मुस्कुराहट, मुस्कुराहट है इसके अंदर आहट प्रत्यय है वह होता है। गर्माहट, चिकनाहट, 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 और एक और आपको याद रखना है, गुर्राहट, गुर्राहट। इनके अंदर आहट प्रत्यय है वह लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द आहट प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है वह आहट प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? गड़गड़ाहट, सनसनाहट, जगमगाहट, रुकावट। कौन सा नहीं है? तो रुकावट नहीं है, इसमें आवट प्रत्यय है वह होता है। घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय होता है? घबराहट के अंदर होता है आहट प्रत्यय। आई प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? आई जो प्रत्यय है इससे इनमें कौन सा शब्द नहीं बना है? लिखाई, पढ़ाई, चलनी, चढ़ाई हम पढ़ चुके हैं, चलनी है वह आई प्रत्यय से नहीं बना है। अगला क्वेश्चन है, गुर्राहट में कौन सा प्रत्यय है? गुर्राहट है, इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है वह होता है? क्रियाबोधक कृत प्रत्यय, कृतवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और कर्णवाचक कृत प्रत्यय। तो इसके अंदर भाववाचक कृत प्रत्यय है वह होता है। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसके अंदर सही होगा। इसमें आप इसको अलग अलग करेंगे तो गुर्रा धन आहट, गुर्रा धन आहट है वह होता है। इसके अंदर गुर्राना जो है यह एक क्रिया है वह होती है, तो यह एक भाववाचक कृत प्रत्यय है वह होता है।